हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज फिर से हम लिटरेचर के क्वेश्चंस करने वाले हैं और ये जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं ये अबाउट 300 से ऊपर होंगे। लगभग 300 क्वेश्चन से ऊपर हम करने वाले हैं और ये वही क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं बार बार रिपीट करके। जैसे कि ऑल भी कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम हो, जैसे कि DSSS हो गया, KVS हो गया, NVS हो गया, EMRS हो गया, इस तरह के एग्ज़ाम्स में पूछे हुए क्वेश्चन होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हु रोट डॉन जॉन। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, बायरन। बायरन के द्वारा डन जॉन लिखी गई है। नेक्स्ट है, हु रोट द लाइफ ऑफ जॉनसन। द लाइफ ऑफ जॉनसन जो है ये लिखी है बॉसवेल ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, प्रिस्ट नन्स टेल वॉज रिटन बाय। जो प्रिस्ट नन्स टेल है ये चौसर के द्वारा लिखी गई है। ये नेक्स्ट है, हु इज सेड टू हैव फर्स्ट यूज्ड द टर्म मेटाफिजिक्स। सबसे पहले मेटाफिजिक्स शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो डॉक्टर जॉनसन ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, द राइटर ऑफ वोल्केनो इज। तो वोल्केनो जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो वो भी जॉनसन के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, पूछा है क्रॉनिकल ऑर्डर सीक्वेंस पूछा है, क्रोनोलॉजिकली सीक्वेंस कौन किसके बाद आया? तो इसमें सबसे पहले आए थे स्पेंसर, उसके बाद आए थे वर्ड्सवर्थ, टेनिसन, फिर टी.एस. एलियट। टी.एस. एलियट सबसे लास्ट के हैं। तो यही इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एकदम ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, पिलग्रिम्स प्रोग्रेस वॉज रिटन बाय। तो ये जॉन बनियन के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, द राइटर ऑफ द लाइन स्टोन वॉल्स डोंट अ प्रिजन मेक इज। ये लवलेस की लाइन है। ये जो लाइन लिखी है वो लवलेस ने लिखी है। मंकीज पॉ इज आ। मंकीज पॉ क्या है? तो ये शॉर्ट स्टोरी है। ये एक छोटी सी स्टोरी का हेडिंग है, टाइटल है। नेक्स्ट ये पूछा है कि लिरिकल बैलेड्स अपीयर्ड इन। तो लिरिकल बैलेड सबसे पहले कब आए थे? तो वो 1798 में आए थे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, द राइटर ऑफ अ पेयर ऑफ ब्लू आइज। ये किसने लिखा है? तो ये थॉमस हार्डी ने लिखा है, अ पेयर ऑफ ब्लू आइज। ये थॉमस हार्डी का वर्क है। नेक्स्ट है 12, हार्ड टाइम्स वॉज रिटन बाय। हार्ड टाइम्स जो है ये एक वर्क है, ये किसके द्वारा लिखा है? तो ये डिकेंस के द्वारा लिखा गया वर्क है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स वॉज मोस्ट इम्प्रेस्ड बाय द जर्मन फिलोसफी। इनमें से कौन सा पोएट है जो जर्मन फिलोसफी से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था? तो ये थे कॉलरिज। कॉलरिज जो वो जर्मन फिलोसफी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। क्वेश्चन नंबर 14 है, द टू सिटीज़ रेफर टू इन अ टेल ऑफ टू सिटीज़। मतलब अ टेल ऑफ टू सिटीज़ जो वर्क है इसमें किन दो सिटीज़ की बात की गई है? तो इसमें लंदन और पेरिस की बात की गई है। लंदन एंड पेरिस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, द पीजेंट्स ब्रेड इज़ अ स्टोरी बाय। जो द पीजेंट्स ब्रेड है ये किसने लिखी है? तो ये टॉलस्टॉय के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, द फाइनेंशियल एक्सप्रेस वॉज रिटन बाय। द फाइनेंशियल एक्सप्रेस वॉज रिटन बाय, तो ये लिखा गया है R.K. नारायण के द्वारा। R.K. नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, नेगेटिव कैपेबिलिटी इज अ टर्म एसोसिएटेड विद। नेगेटिव कैपेबिलिटी टर्म किसके लिए यूज़ किया जाता है? तो ये कीट्स के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब कीट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, द मोस्ट इम्प्रेसिव ट्रीटमेंट ऑफ इमेजिनेशन हैज़ बीन गिवन बाय। मतलब इमेजिनेशन का सबसे इम्प्रेसिव ट्रीटमेंट किसके द्वारा दिया गया है? तो ये दिया गया था कोलरिज के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोलरिज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, लेडी चैटरलेज लवर वॉज बैंड बिकॉज इट वॉज कंसिडर्ड। लेडी चैटरले जो था, लेडी चैटरले जो थी उनके जो लवर थे उनको बैन कर दिया गया था। उनको क्या समझा गया था? तो ऑप्शन समझा गया था, इसलिए उन्हें बैन कर दिया गया था। इसका भी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फॉर हुम द बेल टॉल्स वॉज रिटन बाय। जो द बेल टॉल्स हैं, फॉर हुम द बेल टॉल्स जो है ये किसने लिखा है? तो ये लिखा है हेमिंगवे ने।
ये हेमिंग्वे का एक वर्क है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, द राइटर ऑफ अ पेयर ऑफ मुस्टैशियोज इज, अ पेयर ऑफ मुस्टैशियोज किसका वर्क है? तो ये वर्क है आनंद का, मुल्कराज आनंद का, जो कि एक इंडियन राइटर हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, द राइटर ऑफ स्कारलेट लेटर इज, यानी कि जो स्कारलेट लेटर है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है हॉथन के द्वारा। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, रूसो इज एसोसिएटेड विद, रूसो जो है ये किससे संबंधित हैं? तो रूसो जो थे वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से संबंधित थे, जो कि 1789 में हुई थी। नेक्स्ट है हु रोट ट्रेन टू पाकिस्तान, ट्रेन टू पाकिस्तान किसने लिखी है? तो ये लिखी है खुशवंत सिंह ने, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये वर्क इनका बहुत इम्पोर्टेंट है। हु इज़ द राइटर ऑफ आज़ादी, तो आज़ादी जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो वो चमन नहल के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इज रिटन बाय, तो ये अरुंधति रॉय के द्वारा लिखा गया है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स ये इनका बहुत ही फेमस वर्क है अरुंधति रॉय का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हु रोड द पोएम लिसनर्स, लिसनर्स पोएम किसने लिखी है? तो ये लिखा है वॉल्टर डे ला मैरी के द्वारा, वॉल्टर डे ला मैरी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, इन राइटिंग कॉन्ट्रीब्यूटेड टेल्स चौसर वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय, जो कॉन्ट्रीब्यूटेड टेल्स हैं जो कि चौसर के द्वारा लिखी गई है, इसमें चौसर किससे इन्फ्लुएंस्ड थे? तो वो डेकामेरॉन से इन्फ्लुएंस्ड होकर इन्होंने ये लिखा है, डेकामेरॉन। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, एनिमल फार्म वॉज रिटन बाय, एनिमल फार्म किसने लिखा है? तो ये जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा लिखा गया वर्क है, जॉर्ज ऑरवेल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, शोभा डे इज आ, शोभा डे कौन थी? तो वो एक नॉवलिस्ट थी, शोभा डे जो थी वो एक नॉवलिस्ट थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, डंसियार्ड वॉज रिटन बाय, डंसियार्ड किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये पोप के द्वारा लिखा गया वर्क है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, बर्नार्ड शॉ गॉट द नोबेल प्राइज फॉर, बर्नार्ड शॉ को जो नोबेल प्राइज मिला है वो किस लिए मिला है? तो उन्हें मिला है सेंट जॉन के द्वारा, सेंट जॉन जो इनका एक वर्क था इसके लिए मिला है। नेक्स्ट है द विक्टोरियन पीरियड इज मार्क्ड बाय, तो विक्टोरियन पीरियड किस नाम से मार्क किया जाता है? तो ग्रेट पॉलिटिकल अपहीवल्स, अपहीवल्स थे इसमें, विक्टोरियन पीरियड में बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिकल अपहीवल्स थे। तो इस नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, स्विफ्ट इज नोन मेनली एज, जो स्विफ्ट है वो किस लिए जाने जाते हैं? तो स्विफ्ट को जाना जाता है उनके सटायरिस्ट के द्वारा, मतलब सटायरिकल वर्क वो ज़्यादा लिखते थे, सटायरिस्ट थे स्विफ्ट, तो उनको सटायर के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, हु इज़ द राइटर ऑफ द नॉवल द विलेज, द विलेज किसके द्वारा लिखा गया है? तो जो द विलेज है वो एक इंडियन राइटर ने लिखा है, मुल्कराज आनंद ने, मुल्कराज आनंद के द्वारा लिखा गया है, ये भी इनका बहुत फेमस वर्क है। नेक्स्ट है द मोस्ट फेमस राइटर ऑफ द हीरोइक कपलेट इज, जो हीरोइक कपलेट जो है उसको लिखने वाले मोस्ट फेमस राइटर कौन है? तो वो है पोप, अलेक्जेंडर पोप। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, मैकफ्लेनेव इज़ अ पोएम रिटन बाय, तो मैकफ्लेनेव पोएम जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है ड्राइडन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, हु रोड एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है जॉनसन के द्वारा, बेन जॉनसन के द्वारा ये लिखी गई है। नेक्स्ट है इंडियन जगलर्स इज एन एसे बाय, इंडियन जगलर्स ऐसे किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये हैजलिट के द्वारा लिखा गया है, हैजलिट के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, हु रोड द ग्रॉप्स ऑफ रेथ, द ग्रॉप्स ऑफ रेथ, तो ये लिखा गया है जॉन स्टेनबेक के द्वारा, जॉन स्टेनबेक के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, हु रेंडर्ड इनटू इंग्लिश द एंशिएंट ग्रीक ट्रेजेडी एटलांटा इन कैलिडन, एटलांटा इन कैलिडन जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये स्विनबर्न के द्वारा लिखा गया वर्क है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, द डेजर्टेड विलेज वॉज रिटन बाय, द डेजर्टेड विलेज किसके द्वारा
लिखा गया है? तो ये लिखा गया है गोल्ड स्मिथ के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, सावित्री इज एन इपिक रिटन बाय। जो सावित्री नाम का इपिक जो है वो किसके द्वारा लिखा है? तो वो अरविंदो घोष के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अरविंदो घोष के द्वारा सावित्री वर्क लिखा गया है, जो कि एक इंडियन राइटर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, द एंथम वंदे मातरम अक्यूर्स इन वंदे मातरम जो है वो किससे लिया गया है, किस में है, किस पुस्तक में है? तो वो है आनंद मठ में, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, ऑल फूल्स डे इज एन एसे रिटन बाय। ऑल फूल्स डे ये एक ऐसे है और ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है चार्ल्स लैम के द्वारा, चार्ल्स लैम के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, द ड्रामा टम्बरलेन इज रिटन बाय। तो जो ड्रामा है टम्बरलेन वो किसने लिखा है? तो वो लिखा है मार्लो ने, क्रिस्टोफर मार्लो ने। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, द बुक एप्रिसिएशंस वॉज रिटन बाय। एप्रिसिएशंस किसने लिखी है? जो बुक है एप्रिसिएशंस वो किसने लिखी है? तो वो लिखी है वॉल्टर पैटर्न ने, वॉल्टर पैटर्न ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, द एडमायरेबल क्रिस्टन वॉज रिटन बाय। क्रिस्टन वॉज रिटन बाय, तो ये लिखा गया है जेम्स बैरी के द्वारा, जेम्स बैरी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, द डेथ ऑफ अ सेल्समैन वॉज रिटन बाय। तो द डेथ ऑफ अ सेल्समैन जो है वो आर्थर मिलर के द्वारा लिखा गया वर्क है, आर्थर मिलर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, द रेस्टोरेशन पीरियड इज सेड टू हैव स्टार्टेड फ्रॉम। जो रेस्टोरेशन पीरियड है वो कब से स्टार्ट होता है? तो वो होता है 1660 से स्टार्ट होता है रेस्टोरेशन पीरियड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, हु रोट द लेडीज नॉट फॉर बर्निंग। तो द लेडीज नॉट फॉर बर्निंग ये किसके द्वारा लिखा गया वर्क है? तो ये लिखा है क्रिस्टोफर फ्राई ने, क्रिस्टोफर फ्राई ने लिखा है ये। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, हु रोट द पोएम ब्रह्मा। ब्रह्मा पोएम किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है इमर्शन के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, द राइटर ऑफ वेल्डन इज। वेल्डन के राइटर कौन है? तो ये वेल्डन जो है इसके राइटर हैं थॉरो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, इन सन्स एंड लवर्स लॉरेंस हैज़ डिपिक्टेड द लाइफ ऑफ। जो लॉरेंस का एक वर्क है सन्स एंड लवर्स, इसमें इन्होंने किसकी लाइफ के बारे में बताया? तो ये माइनर्स की लाइफ के बारे में। माइनर्स होते हैं जो खान में खुदाई वगैरह करते हैं, माइन में जो काम करते हैं वो होते हैं माइनर्स। तो ये इन माइनर्स के बारे में इन्होंने बताया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, हु रोट किम। किम नाम का वर्क किसने लिखा है, किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा है किपलिंग के द्वारा, रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, द हेरी ऐप। द हेरी ऐप इज़ अ फेमस प्ले बाय। जो द हेरी ऐप प्ले है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो वो एजन ओनेल के द्वारा लिखा गया वर्क है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, हु इज़ राइटर ऑफ फ्रैंकेस्टाइन का। फ्रैंकेस्टाइन जो वर्क है वो किसने लिखा है? तो ये लिखा गया है मैरी शैली के द्वारा, मैरी शैली के द्वारा लिखा गया है फ्रैंकेस्टाइन। हु रोट द क्राइज ऑफ चिल्ड्रन। क्राइज ऑफ चिल्ड्रन ये वर्क किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये एलिजाबेथन बैरेट के द्वारा लिखा गया वर्क है, एलिजाबेथन बैरेट। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, विच पोएट इज़ नोन एज पोएट्स पोएट। किस पोएट को पोएट का भी पोएट कहा जाता है? तो वो है स्पेंसर। स्पेंसर को पोएट का भी पोएट कहा जाता है, पोएट्स पोएट कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, हु रोट द मैक्सिमम नंबर ऑफ सोनेट्स। सबसे ज़्यादा सोनेट्स किसके द्वारा लिखे गए हैं? यहाँ पे दो चीज़ें हैं, फेमस तो सोनेट्स जो हैं वो फेमस हैं शेक्सपियर की, लेकिन सबसे ज़्यादा जो लिखी हैं वो लिखी है वर्ड्सवर्थ ने।
सबसे ज़्यादा सोनेट्स वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई हैं और फेमस है शेक्सपियर की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61, एडोनिस इज द यूलोजी रिटन ऑन द डेथ ऑफ। एडोनिस जो है वो किसकी डेथ पर लिखा गया यूलोजी है? तो ये एलेजी है बेसिकली, और ये कीट्स की डेथ पर लिखा गया वर्क है, एलेजी है, जिसने जो कि कीट्स की डेथ पर लिखा गया, लेकिन लिखा है पीबी शैली ने। एडोनिस जो है ये पीबी शैली का वर्क है, कीट्स की डेथ पर लिखा गया है ये यूलॉजी, या फिर आप कह सकते हैं एलेजी, दोनों कह सकते हैं आप। तो इतना आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है हु रोट मदर। मदर नाम का वर्क जो है वो किसने लिखा है? तो ये लिखा है मैक्सिम गॉर्की ने। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, हु इज एसोसिएटेड विद मालगुडी। मालगुडी से कौन संबंधित है? मालगुडी एक इमेजिनरी टाउन है, यानी जो हम सपने में एक ऐसा शहर बना लेते हैं या कल्पना करके हम कोई शहर बना लेते हैं, तो वो है। तो ये आर के नारायण से संबंधित है, आर के नारायण मालगुडी। द ऑथर ऑफ बियोवुल्फ इज। बियोवुल्फ के ऑथर कौन है? तो ये अननोन ऑथर, मतलब कोई पता नहीं है, इनके ऑथर का पता नहीं है, लेकिन ये सबसे पहला वर्क है, सबसे पुराना वर्क है, बस ये पता है, इनके ऑथर का कुछ पता नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65, द एंग्लो सेक्शन पीरियड इज ऑफन सेड टू बी फ्रॉम 452। जो एंग्लो सेक्शन पीरियड है वो 450 से शुरू होकर कहाँ तक जाता है? तो वो जाता है 1050 तक, यहाँ तक इसको माना जाता है 1050 तक। टू अ माउंटेन डेजी इज़ अ पोएम बाय। टू अ माउंटेन डेजी, ये पोएम किसने लिखी है? तो ये लिखी गई है बर्न्स के द्वारा, ये पोएम बर्न्स के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 67, हु रोट द डेविल्स डिसिपल। तो द डेविल्स डिसिपल वर्क जो है वो किसका है? तो ये है जीवी शॉ का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68, हु रोट द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर। ये जो वर्क है द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया एडवर्ड गिबन के द्वारा, एडवर्ड गिबन के द्वारा लिखा गया वर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, रिचर्ड हुकर वॉज अ प्रोज राइटर ऑफ द। रिचर्ड हुकर जो हैं वो किस समय के प्रोज राइटर हैं? प्रोज लिखते थे, लेकिन ये किस समय में लिखते थे? तो ये लिखते थे एलिजाबेथन पीरियड में, जब शेक्सपियर लिखते थे तभी ये भी लिखते थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, अलेक्जेंडर डुमेंस वॉज। अलेक्जेंडर डुमेंस कौन थे? और फ्रेंच राइटर थे, ये एक फ्रेंच राइटर थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71, विच वन वॉज नॉट वन ऑफ द लेक पोएट्स। अब लेक पोएट्स 3 थे, इन 3 में से कौन लेक पोएट्स नहीं था हमें बताना है। तो ये थे शैली नहीं थे, साउदी थे, वर्ड्सवर्थ थे और कोलरिज थे। ये तीनों लेक पोएट्स में इन्हें गिना जाता है, क्योंकि ये तीनों लेक के पास एक साथ रहते थे, और शैली जो थे वो इसमें नहीं शामिल किए जाते हैं, शैली इनके बाद के हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72, द थ्योरी ऑफ कैथारसिस इज एसोसिएटेड विद। तो द थ्योरी ऑफ कैथारसिस ये किसका वर्क है? तो ये जो वर्क है वो अरिस्टोटल का है, ये अरिस्टोटल का वर्क है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73, हु रोट इन डिफेंस ऑफ पोएट्री। पोएट्री के डिफेंस में किसने लिखा है? इन डिफेंस ऑफ पोएट्री किसने लिखा है? तो ये लिखा है पीबी शैली ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74, द प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड इज़ अ प्ले बाय। तो ये जो प्ले है द प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, ये किसका प्ले है? तो ये जो है वो सिंस का प्ले है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75, साइलेंट वुमेन। साइलेंट वुमेन किसका प्ले है? तो साइलेंट वुमेन जो है वो बेन जॉनसन का प्ले है, बेन जॉनसन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76, द सीन ऑफ बेओवुल्फ इज़ लेड इन। जो बेओवुल्फ जो एक वर्क है उसका जो सीन है वो कहाँ का है, किस कंट्री का है? तो ये जो सीन है इसमें वो पता नहीं है, वो इनमें से किसी भी कंट्री का नहीं है, मतलब
सॉरी, वो इनमें से किसी भी कंट्री का नहीं है, वो ना इंग्लैंड का, ना स्पेन का है, ना फ्रांस का है, तो नन ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, किडनैप्ड वॉज रिटन बाय, किडनैप्ड जो एक वर्क है ये किसका है, तो ये आर.एल. स्टीवेंसन का है, आर.एल. स्टीवेंसन का वर्क है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78, द प्रिजनर ऑफ जेंडा वॉज रिटन बाय, द प्रिजनर ऑफ जेंडा ये जो है ये एंथोनी होप के द्वारा लिखा गया वर्क है, एंथोनी होप। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79, व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ कार्वेंस का, कार्वेंस का फुल नेम क्या था, तो इनका जो फुल नेम है वो मिगेल डे कार्वेंस है, मिगेल डे कार्वेंस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80, बिसाइड्स बीइंग अ पोएट चौसर वॉज, जो चौसर थे वो पोएट तो थे ही थे, लेकिन इसके सिवा और क्या थे, तो वो एक डिप्लोमेट भी थे, चौसर जो थे वो एक डिप्लोमेट भी थे, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81, द नेम ऑफ विलियम गोल्डिंग्स फर्स्ट नॉवल इज़, विलियम गोल्डिंग्स की फर्स्ट नॉवल का नाम क्या था, तो वो थी लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82, द ऑथर ऑफ इरहॉन इज, इरहॉन के ऑथर कौन थे, तो वो है सैमुअल बटलर, ये सैमुअल बटलर का वर्क है इरहॉन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमेडी ऑफ मैनर्स, जो कॉमेडी ऑफ मैनर्स हैं वो कौन सी हैं, इनमें से कौन सी हैं कॉमेडी ऑफ मैनर्स, तो द वे ऑफ द वर्ल्ड जो है ये कॉमेडी ऑफ मैनर्स है, द वे ऑफ द वर्ल्ड ये कॉमेडी ऑफ मैनर्स के अंदर आता है। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पेसिमिस्ट, कौन सा इनमें से पेसिमिस्ट नहीं था, तो जो ब्राउनिंग थे, रॉबर्ट ब्राउनिंग, ये पेसिमिस्ट नहीं थे, ये ऑप्टिमिस्ट थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85, चार्ल्स रेडिस ड्रामा ड्रिंक वॉज अडॉप्टेड फ्रॉम अ वर्क ऑफ, ये जो ड्रिंक है चार्ल्स रेडी का ड्रामा है ये कहाँ से अडॉप्ट किया गया है, कहाँ से लिया गया है, तो ये झोला से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, विच वन अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट अ यूटिलिटेरियन, यूटिलिटेरियन कौन सा नहीं है, तो ये है रशियन जो थे वो, मतलब रूसो जो थे वो यूटिलिटेरियन नहीं थे। द प्रेज ऑफ फॉली वॉज रिटन बाय, क्वेश्चन नंबर 87 है, द प्रेज ऑफ फॉली वॉज रिटन बाय, तो ये किसके द्वारा लिखा गया वर्क है, तो थॉमस मूर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, हु रोट इन प्रेज ऑफ आइडलनेस, इन प्रेज ऑफ आइडलनेस ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये बर्ट्रैंड रसेल के द्वारा लिखा गया है, बर्ट्रैंड रसेल के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89, द रियल नेम ऑफ साकी इज, साकी का रियल नेम क्या था, तो ये H.H. मुनरो था, H.H. मुनरो साकी का रियल नेम था, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90, हु स्टार्टेड द टैटलर, द टैटलर किसने स्टार्ट किया था, तो ये स्टार्ट किया था स्टीले ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91, द पोएम द सैंग ऑफ द शर्ट वॉज रिटन बाय, द सैंग ऑफ द शर्ट ये पोएम किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये थॉमस हुड के द्वारा लिखी गई है, द सैंग ऑफ द शर्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92, सर रोजर वॉज ओरिजिनली द क्रिएशन ऑफ, जो सर रोजर थे वो किसके क्रिएशन थे, मतलब जो सर रोजर जो थे वो किसका क्रिएशन है, तो स्टीले। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93, हु रोट एरोपेजिटिका, एरोपेजिटिका किसका वर्क है, तो ये मिल्टन का वर्क है और बड़ा ही फेमस वर्क है एरोपेजिटिका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94, द सेल्फिश गाइड इज ए स्टोरी रिटन बाय, तो सेल्फिश गाइड जो है वो एक स्टोरी है, ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये ऑस्कर वाइल्ड के द्वारा लिखी गई स्टोरी है, ऑस्कर वाइल्ड के द्वारा लिखी गई स्टोरी है सेल्फिश गाइड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95, हु रोट 4 क्वार्टेट्स किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया टी.एस. एलियट के द्वारा लिखा गया है।
हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, हु रोट बुक लुक बैक इन एंगर, लुक बैक इन एंगर, तो ये जॉन ऑप्शन के द्वारा लिखा गया वर्क है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97, हु रोट द डेविल्स ऑफ लंदन, तो लंदन की ही स्पेलिंग है, मतलब लंदन की ही स्पेलिंग है, इस तरह से लिखी गई है। पोएट्री में, पोएम में, इन सब में जो पोएट होते थे वो अलग अलग तरह की स्पेलिंग्स, एक ही स्पेलिंग को अलग अलग तरीके से प्रयोग करते थे और वह सही भी माना जाता था, क्योंकि पोएट्री में ऐसा होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो एल्डस हक्सले हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98, हु रोट प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन नॉलेज, प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन नॉलेज, तो ये जॉर्ज बार्कले के द्वारा लिखा गया वर्क है, प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन नॉलेज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99, हु रोट लिबर एमोरिस, लिबर एमोरिस जो वर्क है लाइबर एमोरिस, तो ये जो वर्क है ये हैजलिट का है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100, आ रेलवे क्लर्क इज अ पोएम बाय, तो ये निसिम एजेकिल की पोएम है आ रेलवे क्लर्क, निसिम एजेकिल। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101, हु वॉन द बुकर ऑफ बुकर्स जो अवार्ड है ये किसे मिला है, तो ये सलमान रुश्दी को मिला है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102, हु रोट द बैटल ऑफ बुक्स, द बैटल ऑफ बुक्स किसके द्वारा लिखा है, तो ये स्विफ्ट के द्वारा लिखा गया है, स्विफ्ट के द्वारा लिखा गया वर्क है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103, हु रोट नेक्टर इन अ सीव, तो ये नेक्टर इन अ सीव जो वर्क है ये कमला मार्कंडे के द्वारा लिखा गया है, कमला मार्कंडे के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 104, द गुड अर्थ वॉज रिटन बाय, द गुड अर्थ जो है ये वर्क किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया है पल एस बक के द्वारा लिखा गया वर्क है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105, द राइटर ऑफ द डव फाउंड नो रेस्ट इज, तो ये द राइटर फाउंड नो रेस्ट ये किसका द्वारा लिखा गया वर्क है, तो ये डेनिस स्टोल के द्वारा लिखा गया है, डेनिस स्टोल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 106, हु रोट सो मैनी हंगर्स जो वर्क है ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया है भवानी भट्टाचार्य के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 107, हु इज़ द राइटर ऑफ मिडलमैन एंड अदर स्टोरीज, मिडलमैन और बाकी स्टोरीज़ का राइटर, ये जो टाइटल है ये इसका राइटर कौन है, तो इसके राइटर हैं भारती मुखर्जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108, सिसरो वॉज अ रोमन ऑरेटर, ये जो थे ये ऑरेटर थे, सिसरो जो थे वो रोमन ऑरेटर थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109, हु इज़ द राइटर ऑफ गीता रहस्य, तो गीता रहस्य किसके द्वारा लिखी गई है, ये लिखी गई है बीजी तिलक के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गीता रहस्य लिखी गई है। द रुबैयत ऑफ उमर ख़याम वॉज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय, जो रुबैयत ऑफ उमर ख़याम है ये इसको किसने ट्रांसलेट किया है, तो इसे ट्रांसलेट किया है फिट्ज़जेराल्ड के द्वारा ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश में, इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। नेक्स्ट है मैकोस्फिस्काय वॉज द फेमस पोएट ऑफ, ये जो मैकोस्फिस्काय जो पोएट हैं तो ये कहाँ के पोएट हैं, तो ये जो पोएट हैं ये रसिया के हैं। नेक्स्ट है मार्क्यूज ओरिजिनली रोट हिज 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड इन, तो ये जो 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड मार्क्यूज के द्वारा लिखी गई है वो किस में लिखी गई है, तो ये स्पेनिश में लिखी गई है, स्पेनिश भाषा में लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 113 है, आइडेंटिफाई इमाइल ब्रॉन्टेस नॉवल इन द फॉलोइंग, इसमें से इमाइल ब्रॉन्टेस नॉवल कौन सी हैं, तो उनकी नॉवल कौन सी हैं, तो ये है
वुदरिंग हाइट्स, वुदरिंग हाइट्स या वुदरिंग हेट्स जो है ये इनकी नॉवल है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 है, विच वन इज़ बिलीव टू बी द फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजिडी, यानी पहली इंग्लिश ट्रेजिडी कौन सी थी। तो गॉर्बोडक को पहली इंग्लिश ट्रेजिडी माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 115, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज़ नॉट बाय मिल्टन, मिल्टन का कौन सा वर्क नहीं है। तो इसमें से मिल्टन का वर्क मॉड नहीं है। पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन का है, इल पेंसेसरो मिल्टन का है, लिसिडस मिल्टन का है, मॉड मिल्टन का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 116 है, म्यूजिक एट नाइट इज़ अ बुक ऑफ एसेज बाय, म्यूजिक ऑफ नाइट जो ये एसे की किताब है ये किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये लिखी गई है एल्डोस हक्सली के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 117, द करेक्टर ऑफ शर्लक होम्स वॉज क्रिएटेड बाय, शर्लक होम्स का जो करेक्टर था वो किसने क्रिएट किया था। तो ये एक इनका नॉवल था आर्थर कैनन डॉयल का, इनके द्वारा शर्लक होम्स का करेक्टर उसमें क्रिएट किया गया था। इनके द्वारा एक नॉवल था, हॉरर नॉवल था, उसमें शर्लक होम्स हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 118, हु रोड द प्रेफेस टू द गीतांजलि, गीतांजलि का जो प्रेफेस था वो किसने लिखा है। तो वो लिखा है W.B. यीट्स ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 119, व्हाट कैन बी सेड टू बी द ट्रेजिक फ्लॉ इन हैमलेट, हैमलेट में जो ट्रेजिक फ्लो था वो किस वजह से हुआ था। तो वो हुआ था इनडिसिसिवनेस की वजह से, यानी जब वो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। इनडिसिसिवनेस यानी डिसीजन ना ले पाने की क्षमता के कारण। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। टेढ़ा मेढ़ा बोल दिया थोड़ा सा मैंने। क्वेश्चन नंबर 120 है, हु रोड द स्पेनिश ट्रेजिडी, स्पेनिश ट्रेजिडी किसने लिखी थी। तो ये लिखी थी थॉमस किड ने। द स्पेनिश ट्रेजिडी थॉमस किड के द्वारा लिखित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 121, नेम द ऑथर ऑफ 1984, इनमें से 1984 का कौन सा ऑथर है उसका नाम बताना है। तो जॉर्ज ऑरवेल जो है वो 1984 के हैं। हु इज़ द क्रिएटर ऑफ वेसिक्स, वेसिक्स के क्रिएटर कौन हैं। तो वेसिक्स के क्रिएटर है हार्डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 123, हुज नॉवल द फाउंडेशन पिट वॉज डिस्कवर्ड ओनली अ फ्यू ईयर्स अगो, कुछ समय पहले ही ये नॉवल मिली है। द फाउंडेशन पिट ये किसकी है। तो ये थी एंड्रू प्लेटोनोव की, एंड्रू प्लेटोनोव की। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 124, द नॉवल वी वॉज रिटन बाय, ये जो नॉवल है इसका नाम वी है, ये किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये लिखी गई है जमयातीन के द्वारा, जमयातीन के द्वारा, जो भी नाम है इसका। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 125 है, नेम द राइटर ऑफ व्हाट इज़ टू बी डन, व्हाट इज़ टू बी डन, इसके राइटर कौन है। तो चर्नेसवस्की ये जो है ये इसके राइटर है, पढ़ लीजिएगा, नहीं पढ़ने आए तो बस स्पेलिंग याद कर लीजिए, चर्नेसवस्की नाम है शायद। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 126, नेम द राइटर ऑफ द नॉवल लेस मिजरेबल्स, लेस मिजरेबल्स के नॉवल के, ये जो नॉवल है लेस मिजरेबल्स, इसके नॉवल के राइटर कौन है। तो विक्टर ह्यूगो इसके राइटर हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 127, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवल्स इज़ नॉट बाय सलमान रुश्दी, सलमान रुश्दी की नॉवल कौन सी नहीं है इसमें से। तो सलमान रुश्दी की द लाइट हाउस नहीं है, बाकी मिड नाइट्स चिल्ड्रन ये सलमान रुश्दी की है, मिड नाइट्स चिल्ड्रन ग्रीनियस सलमान रुश्दी की है, द मूर्स लास्ट सिंग ये भी सलमान रुश्दी की है, द लाइट हाउस सलमान रुश्दी की नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 128, आ सोनेट कंप्राइजेस, सोनेट में कितनी लाइन्स होती हैं। तो 14 लाइन्स होती हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हु इज़ रिनाउंड फॉर हिज आउटस्टैंडिंग वर्क होली सोनेट्स, ये जो होली सोनेट्स हैं इसके राइटर कौन है, इसे किसने लिखा है। तो ये डन के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 130, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय ह्यूगो चैट्रीज के द्वारा, ह्यूगो चैट्रीज के द्वारा कौन सा वर्क नहीं लिखा गया है। तो इसमें से अ पीस ऑफ स्ट्रिंग जो ये इनका नहीं है, बाकी इन्हीं के हैं। ये पिक्चर्स इन द वॉल इनका है, द ओल्ड बॉयज़ इनका है, द बोर्डिंग हाउस भी इन्हीं का है। अ पीस ऑफ स्ट्रिंग इनका नहीं है। क्वेश्चन नंबर 131 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज बाय H.G. वेल्स, इनमें से कौन सा वर्क H.G. वेल्स का है। तो द इनविजिबल मैन ये H.G. वेल्स का है और ये बहुत ही फेमस वर्क है, बहुत फेमस वर्क है ये द इनविजिबल मैन H.G. वेल्स का है। क्वेश्चन नंबर 132 है, हु रोट द आइडियल ऑफ अ क्रिश्चियन चर्च, द आइडियल ऑफ अ क्रिश्चियन चर्च, ये किसने लिखा है। तो ये विलियम जॉर्ज वार्ड ने लिखा है, विलियम जॉर्ज वार्ड। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 133 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ओड्स इज नॉट बाय किड्स, किड्स की कौन सी ओड नहीं है। तो इनमें से ओड टू अ नाइटिंगेल भी किड्स की है, ओड टू अ ग्रेसियन अर्न भी किड्स की है, ओड टू ऑटम भी किड्स की है, लेकिन ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी ये किड्स की नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 134, आप मुझे कमेंट में करेंगे कि ये किसकी ओड है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट दैट ऑफ डेविड ह्यूम, डेविड ह्यूम का कौन सा वर्क नहीं है इसमें से। ट्रीटीज ऑफ ह्यूमन नेचर ये डेविड ह्यूम का है, पॉलिटिकल रिसोर्सेज भी इनका है, हिस्ट्री ऑफ ग्रेट ब्रिटेन भी इनका है। ऑप्शन नंबर बी, द राइज एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर, ये इनका वर्क नहीं है। क्वेश्चन नंबर 135 है, हु इज़ द राइटर ऑफ द स्कूल फॉर स्कैंडल, द स्कूल फॉर स्कैंडल, इसके राइटर कौन है। तो इसके राइटर हैं R.B. शेरिडन, R.B. शेरिडन। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 136, हु इज़ द राइटर ऑफ द पोएम द कैनोनाइजेशन, कैनोनाइजेशन का राइटर कौन है। तो इसके राइटर हैं डन, कैनोनाइजेशन के राइटर हैं डन। नेम द राइटर ऑफ द पोएम वाइंड आर्स, वाइंड आर्स के राइटर कौन है। तो ये हैं हॉपकिंस, हॉपकिंस जो है वाइंड आर्स के राइटर हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 138, हु इज़ द राइटर ऑफ द पोएम एडम्स कर्स, एडम्स कर्स के राइटर कौन हैं। तो ये हैं यीट्स, यीट्स के द्वारा ये वर्क लिखा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 139, हु रोट द पोएम ले योर स्लीपिंग हेड, ले योर स्लीपिंग हेड, ये पोएम किसकी है। तो ये ऑडन की है। द प्ले द बर्थडे पार्टी इज रिटन बाय, ये जो प्ले है बर्थडे पार्टी ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये हेरोल्ड पिंटर के द्वारा लिखा गया है, द बर्थडे पार्टी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 141, हु इज़ बिलीव टू बी द राइटर ऑफ ऑन द सब्लाइम, सब्लाइम किसका वर्क है ये, इसके राइटर कौन है। तो ये लॉन्गनेस का वर्क है, लॉन्गनेस का वर्क है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 142, नेम द ऑथर ऑफ एन एसे ऑन ड्रामेटिक पोइजी, एन एसे ऑन ड्रामेटिक पोइजी ये किसका वर्क है। तो ये जो वर्क है ये ड्राइडन का है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 143, हु इज़ द राइटर ऑफ कल्चर एंड सोसाइटी, कल्चर एंड सोसाइटी इसके राइटर कौन हैं। इसके राइटर हैं रेमंड विलियम्स, रेमंड विलियम्स। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 144 है, द राइटर ऑफ द मिरर एंड द लैम्प इज द राइटर, मतलब जो मिरर एंड लैम्प है ये जो वर्क है इसके राइटर कौन है। तो इसके राइटर हैं M.H. अब्राम्स। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 145 है, द राइटर ऑफ प्रोवाइड प्रोवाइड, प्रोवाइड प्रोवाइड के राइटर कौन है। तो इसके राइटर हैं फ्रॉस्ट। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 146, हु रोड डिज़ायर अंडर द आर्म्स, डिज़ायर अंडर द एल्म्स जो है ये किसने लिखा है। तो ये लिखा गया है एजन ओ नेल के द्वारा, एजन ओ नेल के द्वारा लिखा गया है। हु इज़ द राइटर ऑफ अ शेवर्ड हेड, शेवर्ड हेड के राइटर कौन हैं। तो ये हैं आयरिस मर्डॉक, आयरिस मर्डॉक के द्वारा ये वर्क लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 148 है, दास कैपिटल इज रिटन बाय, ये तो बहुत ही फेमस है और ये कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया है। दास कैपिटल ये कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया है।
यहाँ पे सिर्फ मार्क्स लिखा है, काल भी होता है इसके साथ। 149 है वेटिंग फॉर गैडोट। वेटिंग फॉर गैडोट इज रिटन बाय, तो ये लिखा है सैमुअल बेकेट ने। वेटिंग फॉर गैडोट सैमुअल बेकेट का है। हु इज़ द राइटर ऑफ अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, तो ये अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, इसके राइटर कौन हैं? तो ये लिखा गया है वी.एस. नेपॉल के द्वारा। वी.एस. नेपॉल के द्वारा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 151, नेम विच इज़ नॉट द वर्क ऑफ मार्लो। मार्लो का वर्क कौन सा नहीं है? यहाँ पे नॉट पे भी ध्यान बनाए रखना है। तो रिचर्ड फर्स्ट मार्लो का वर्क नहीं है। द ज्यू ऑफ माल्टा मार्लो का है। टेम्बरलिन मार्ले का है। डॉक्टर फ्रॉस्टस भी मार्ले का है, लेकिन रिचर्ड फर्स्ट मार्ले का नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 152, नेम द राइटर ऑफ द पोएम द वेरी ब्लूज। द वेरी ब्लूज के राइटर कौन हैं? तो ये हैं लैंगस्टन हग्स के द्वारा ये लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 153 है विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इज नॉट रिटन बाय रॉबर्ट लॉवेल। रॉबर्ट लॉवेल के द्वारा कौन सा वर्क नहीं लिखा गया है? तो ये है गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग वर्क जो है ये रॉबर्ट लॉवेल के द्वारा नहीं लिखा गया है। बाकी इन द केस, डॉल्फिन, द ओल्ड फ्लेम, ये तीनों वर्क रॉबर्ट लॉवेल के हैं। नेक्स्ट है 154, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इज रिटन बाय वेलेस स्टीवेंस। तो वेलेस स्टीवेंस के द्वारा संडे मॉर्निंग लिखा गया है, संडे मॉर्निंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 155, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम इज नॉट रिटन बाय फिलिप लार्किन। फिलिप लार्किन के द्वारा कौन सा नहीं लिखा गया है? नॉट रिटन, तो ट्रैवलर। ट्रैवलर इनका नहीं है। बाकी 8 ग्रास इनका है, सैड स्टेप्स इनका है, चर्च गोइंग इनका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 156, एडिपस रेक्स। एडिपस रेक्स वॉज रिटन बाय, ये किसका वर्क है? ये बहुत ही फेमस वर्क है और ये सोफोकल्स का है। और एडिपस रेक्स ये सोफोकल्स का है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 157, फ्लॉबर्ट्स फेमस वर्क इज। फ्लॉबर्ट्स का फेमस वर्क कौन सा है? तो वो है मैडम बोवरे। मैडम बोवरे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 158, नॉर्थरॉप फ्राई इज बेसिकली अ। नॉर्थरॉप फ्राई क्या है? तो ये क्रिटिक है। द राइटर ऑफ द ब्यूटी इन अ स्टेट इज। द ब्यूटी इन अ स्टेट, ये वर्क किसका है? तो ये जो वर्क है ये आनंदा कुमार स्वामी का है। आनंदा कुमार स्वामी। अब यहाँ पे ये के की जगह सी लिखा है, कुमार स्वामी का है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 160, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ के आर श्रीनिवास अयंगर इज। इन के आर श्रीनिवास अयंगर का सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क कौन सा है? तो इनका सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क जो है वो है इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश ये इनका सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क है, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। नेक्स्ट है द राइटर ऑफ द स्वैन ऑफ द ईगल इज। द स्वैन एंड द ईगल ये किसका वर्क है? तो ये वर्क जो है ये है सी.डी. नरसिम्हा का वर्क है ये। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी.डी. नरसिम्हा लिखा ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 162, हु रोड द पोएम द लेक आइसल ऑफ इनिसफ्री। द लेक आइसल ऑफ इनिसफ्री ये बहुत ही फेमस पोएम है। द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री ये है यीट्स की। ये यीट्स की पोएम है और ये बहुत ही फेमस पोएम है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हु रोड द लाइव्स ऑफ द पोएट्स। द लाइव्स ऑफ द पोएट किसने लिखा है? तो ये डॉक्टर जॉनसन ने लिखा है। डॉक्टर जॉनसन, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 164, हु रोड द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स किसका है? तो ये फ्रूड का वर्क है, फ्रूड। हु रोड प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म इन 1924। तो प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म किसका वर्क है? तो ये जो वर्क है ये आई.ए. रिचर्ड्स का है, आई.ए. रिचर्ड्स का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 166, हुज बुक लैंग्वेज इज।
कंसिडर्ड द बाइबल ऑफ अमेरिकन लिंग्विस्टिक्स, किसकी किताब जो लैंग्वेज है उसको कंसिडर किया जाता, उसे माना जाता है कि द बाइबल ऑफ अमेरिकन लिंग्विस्टिक है ये। तो ये 166 है। तो इसका जो आंसर है वे ब्लूमफील्ड, ये ब्लूमफील्ड की बुक है जिसे द बाइबल ऑफ अमेरिकन लिंग्विस्टिक माना जाता है। उनकी बुक का नाम लैंग्वेज है लेकिन उसे माना जाता है द बाइबल ऑफ अमेरिकन लिंग्विस्टिक। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 166 का ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 167, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इज नॉट बाय फ्रॉस्ट, इसमें से फ्रॉस्ट की पोएम कौन सी नहीं है? तो ये मिकेल इनकी पोएम नहीं है। बर्चिस है, डिज़ाइन है, रेलिक्टेंस है, लेकिन मिकेल नहीं है, सॉरी माइकल इनकी नहीं है। नेक्स्ट है 168, द फेमस सॉलिलोक्यू टू बी और नॉट टू बी अकर्स इन, ये बहुत ही फेमस है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी, बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। ये हैमलेट में लिखा हुआ है। ये इतना फेमस ये जो सॉलिलोक्यू ये हैमलेट से लिया गया है। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 169, विच इज़ द ओड मैन आउट इज़ द फॉलोइंग, ये जो ओड मैन आउट है ये किस में है? ओड मैन आउट किस में है? तो ये है एसे ऑन मैन, ये एसे ऑन मैन है, एसे ऑन मैन में है। नेक्स्ट है 170, विच इटालियन पोएट इज़ मोस्ट फेमस फॉर हिज सोनेट, कौन सा इटालियन पोएट जो पोएट है वो अपनी सोनेट के लिए फेमस है? तो ये है पेट्रार्क जो है वो अपने सोनेट के लिए बहुत फेमस है और ये इटालियन पोएट हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 171, व्हाट फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन्स, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है? मिल्टन दो शुडंट बी लिविंग विद अस एट दिस आवर, ये वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं। यहाँ पे अपस्ट्रॉफी का प्रयोग किया गया है, जब हम किसी को पुकारते हैं वो हमारे पास नहीं होता तब भी हम उसे पुकारते हैं, तब हम उसे तब वहाँ पे अपस्ट्रॉफी का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पे मिल्टन को पुकारा जा रहा है जबकि वो यहाँ पे नहीं है तब भी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 172, विच फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज्ड इन द टर्म इमोरियल एल्म्स में किसका प्रयोग किया गया? तो ये एलिट्रेशन का, बोलने में दोनों साउंड एक ही जैसी हैं तो यहाँ पे एलिट्रेशन का प्रयोग किया गया। इमेमोरियल एल्म्स, एक आप इसको पकड़ ही पा रहे होंगे, जब हमारी साउंड बोलने में एक जैसी हो तो हम वहाँ पे दोनों शब्द की साउंड एक जैसी हैं तो हम वहाँ पे एलिट्रेशन का प्रयोग मानते हैं और यहाँ पे भी एलिट्रेशन का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 173, विच प्ले ऑफ शॉ इज ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड द चॉकलेट सोल्जर, तो जीबी शॉ का कौन सा प्ले है जिसे कभी कभी द चॉकलेट सोल्जर भी कह दिया जाता है? तो ये है आर्म्स एंड द मैन को द चॉकलेट सोल्जर भी कह दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 174 है, विच वन अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट बी डीम्ड टू बी अ राइटर ऑफ प्रॉब्लम प्ले, तो पूछा गया है कि इनमें से कौन सा राइटर है जो कि प्रॉब्लम प्ले नहीं लिखता है? तो ये है एलियट जो कि प्रॉब्लम प्ले नहीं लिखते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 175 है, हु इज़ द राइटर ऑफ मेटामॉर्फोसिस के राइटर कौन है? तो मेटामॉर्फोसिस के राइटर है ओविड। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है द बुक यूफीज वॉज रिटन बाय, यूफीज जो है वो किसके द्वारा लिखी गई बुक है? तो ये जॉन लेली के द्वारा लिखी गई बुक है यूफीज, ये जॉन लेली की बुक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 177 है, हु कैन बी सेड टू बी द ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ द कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स की सबसे ग्रेट राइटर कौन है? तो ये है बेन जॉनसन, एवरग्रीन राइटर हैं ये इनके द्वारा ही कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स को लाया गया था। मतलब ये जो ह्यूमर है यही लिटरेचर में ह्यूमर को लेकर आए थे और ये एलिजाबेथन पीरियड के राइटर हैं, ये भी शेक्सपियर के समकालीन हैं। तो
ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 178 है, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्ले ऑफ बाय बेन जॉनसन। इनमें से बेन जॉनसन का प्ले कौन सा नहीं है? वोल्पेनो ये बेन जॉनसन का है। अल्केमिस्ट ये भी बेन जॉनसन का है। एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर ये भी बेन जॉनसन का है। यहाँ पे ये ह्यूमर है, ह्यूमर, ये गलत स्पेलिंग लिखी हुई है, यहाँ पे ह्यूमर आएगा। और ये जो डी है, द वे ऑफ द वर्ल्ड, ये इनका नहीं है, द वे ऑफ द वर्ल्ड इनका नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 179, हु इज़ द राइटर ऑफ द बुक प्रिंस। प्रिंस जो बुक है इसके राइटर कौन है? तो इसके राइटर है मैकियावेली की बुक है द प्रिंस। जिन बच्चों ने पॉलिटी पढ़ी होगी वो तो बहुत ही अच्छी तरीके से जानते होंगे, ये द प्रिंस जो है वो मैकियावेली की पुस्तक है। हु इज़ द राइटर ऑफ द एसे सिमुलेशन एंड डिसिमुलेशन। सिमुलेशन एंड डिसिमुलेशन जो एसे है इसके राइटर कौन है? तो ये बैकॉन के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 181, नेम द फिगर ऑफ स्पीच फॉर विच लिली इज चीफली रिमेंबर्ड। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है जो कि लिली के द्वारा दिया गया है और इसके लिए इन्हें बहुत याद रखा जाता है? तो है यूफेमिज्म। यूफेमिज्म होता है जब हम किसी कड़वी बात को सरल शब्दों में बोलते हैं। जैसे हम किसी को बोले कि वह मर गया और हम बोलें दूसरे शब्दों में, ईजी शब्दों में बोले तो हम बोले कि वह गुजर गया। तो कड़वी बात को थोड़ा सा सरल शब्दों में बोलना, बात वही है लेकिन सरल शब्दों में बोलना, उसे यूफेमिज्म कहा जाता है। और ये लिली के द्वारा दिया गया है। ये लिली जो थे ये यूनिवर्सिटी विट्स में शामिल थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 182, यूटोपिया वॉज रिटन बाय। यूटोपिया किसके द्वारा लिखा गया वर्क है? तो ये सर थॉमस मोरे के द्वारा लिखा गया वर्क है, सर थॉमस मोरे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 183, द अदर नेम ऑफ यूफीज्म इज। यूफीज का दूसरा नाम क्या है? यूफीज का दूसरा नाम क्या है? तो द एनाटॉमी ऑफ विट, ये इसका दूसरा नाम है यूफीज का। फेरेक्स एंड पोरेक्स इज द अदर नेम फॉर। फेरेक्स एंड पोरेक्स जो है वो किसका दूसरा नाम है? तो ये है गार्बोडेक। गार्बोडेक का दूसरा नाम फेरेक्स एंड पोरेक्स भी है। वैसे ज़्यादातर इसे गार्बोडेक के नाम से ही जाना जाता है। यहाँ पे गार्बोडेक है, यहाँ पे आर भी आएगा, GORBODUE, DUC गार्बोडेक है। इसको फेरेक्स एंड पोरेक्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 185, विच वन अमंग द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द ग्रुप नोन एज यूनिवर्सिटी विट्स। फॉलोइंग बिलोंग्स टू द, इनमें से कौन सा जो था वो यूनिवर्सिटी विट्स में आता है? इनमें से कोई एक है जो यूनिवर्सिटी विट्स में आता है, वो थे मार्लो, ये यूनिवर्सिटी विट्स में आते हैं। नेक्स्ट है ऑस्ट्रोफेल एंड स्टेला ऑस्ट्रोफेल एंड स्टेला क्या है? तो ये एक सोनेट सीक्वेंस है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 187, व्हाट इज़ द ग्रीक मीनिंग ऑफ यूटोपिया। यूटोपिया का मीनिंग क्या होता है ग्रीक में? तो इसका मतलब होता है नॉट अ प्लेस, मतलब कोई जगह नहीं। यू का मतलब है नॉट, टॉप्स का मतलब है अ प्लेस, तो यूटोपिया हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 188, द वर्ड वल्गिस्ट मीन्स। वल्गिस्ट का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है एज पर ट्रेडिशन कस्टम एंड कॉन्सेंसस। तो इसका मतलब होता है एज पर ट्रेडिशन कस्टम एंड कॉन्सेंस। तो वल्गिस्ट का मतलब यही होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 189 में विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज अ कॉन्टेम्प्रेरी ऑफ चौसर। चौसर के कॉन्टेम्प्रेरी कौन थे? यानी जब चौसर काम कर रहे थे, लिख रहे थे, तब वो भी लिखते थे। तो जॉन गोवर जो थे ये चौसर के कॉन्टेम्प्रेरी थे। जैसे कि बेन जॉनसन शेक्सपियर के कॉन्टेम्प्रेरी हैं, वैसे ही जॉन गोवर भी चौसर के कॉन्टेम्प्रेरी थे। द फेमस वर्क ऑफ बोकासियो इज। बोकासियो का फेमस वर्क कौन सा है? तो डेकामेरॉन जो है वो बोकासियो का फेमस वर्क है, डेकामेरॉन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 191, व्हाट इज मीन्ड बाय ग्रब स्ट्रीट। ग्रब स्ट्रीट का मतलब क्या है? तो इसका मतलब होता है द लिटरेरी सीन ऑफ हैक्स
क्राउड्स ड्यूरिंग पोप्स पीरियड, पोप्स के पीरियड में जो लिटरेरी सीन हुआ करते थे, क्राउड्स वगैरह हुआ करती थी, उन्हें ही हम ग्रब स्ट्रीट कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 192, हु रोट इडिल्स ऑफ द किंग। आइडिल्स ऑफ द किंग्स जो है ये कौन लिखा है, किसने लिखा है, तो ये लिखा गया है टेनिसन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 193, व्हाट कुड बी अनदर नेम फॉर रेनेसा। रेनेसा का दूसरा नाम क्या है, तो हम रेनेसा को दूसरे नाम से बुलाते हैं जो कि है द न्यू लर्निंग, द न्यू लर्निंग, इसे रेनेसा कहते हैं। नेक्स्ट है 194, हु रोट हेडिब्रास, हडिब्रास ही बोलेंगे इसे, हडिब्रास। तो किसने लिखा है इसे, हडिब्रास को, हडिब्रास जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये बटलर के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 195, लंदन बाय डॉक्टर जॉनसन इज, जो लंदन लिखा गया है बाय डॉक्टर जॉनसन के द्वारा, जो इनका वर्क है लंदन लिखा गया है वो क्या है, तो वो एक वर्स सेटायर है, ये एक वर्स सेटायर है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 196, हु रोट मॉल फ्लैंडर्स। मॉल फ्लैंडर्स किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया है डेफो के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 197, द गॉथिक नॉवल वॉज प्राइमरली अ नॉवल ऑफ। जो गॉथिक नॉवल होती थी वो किस टाइप की नॉवल होती थी, स्टार्टिंग वो किस टाइप की नॉवल होती थी, तो वो होती है टेरर नॉवल। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 198, अनटू दिस लास्ट। अनटू दिस लास्ट जो है वो किसका वर्क है, तो ये जो वर्क है ये जॉन रस्किन का है, जॉन रस्किन का वर्क है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 199, हु इज़ द राइटर ऑफ द ब्लेस्ड डेमोजेल। द ब्लेस्ड डेमोजेल जो है ये किसका वर्क है, तो ये जो वर्क है ये है डीजी रोस्टी का वर्क है, ये डीजी रोस्टी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 200, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट अ क्रिटिक। इनमें से कौन है जो क्रिटिक नहीं है, तो टेनिसन जो है वो कोई क्रिटिक नहीं है, यानी कि किसी की आलोचना नहीं करते हैं, ये क्रिटिकल वर्क नहीं लिखते हैं। क्रिटिक का मतलब आलोचना करना होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 201, विच वन अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट अ कॉन्टेम्परेरी और प्रेडेसर ऑफ शेक्सपियर। शेक्सपियर के मतलब जब शेक्सपियर काम कर रहे थे तभी वो भी काम कर रहे थे या उससे पहले काम कर रहे थे, इनमें से कौन सा है जो नहीं है, हमें बताना है। ऐसा कौन सा है जो नहीं है, ना तो वो शेक्सपियर से पहले थे और ना शेक्सपियर के साथ थे। तो जो मार्लो, किड और ग्रीन हैं ये तीनों ही यूनिवर्सिटी विट्स में शामिल थे और ये तीनों ही शेक्सपियर के कॉन्टेम्परेरी थे, यानी जब जिस काल में शेक्सपियर काम कर रहे थे, लिख रहे थे, उसी काल में ये तीनों भी थे और लिख रहे थे। ये यूनिवर्सिटी विट्स में थे 7 लोग, लेकिन जो फ्राई थे वो नहीं थे। ये इनके बाद के हैं फ्राई, पहले के नहीं हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 202, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट अ प्रोज राइटर। इनमें से कौन है जो प्रोज नहीं लिखता है, तो जो कॉलरिज है ये प्रोज नहीं लिखते हैं, जो कॉलरिज हैं ये प्रोज नहीं लिखते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट अ कैरेक्टर राइटर। इनमें से कौन है जो कैरेक्टर राइटर नहीं है, तो वर्ड्सवर्थ जो है वो कैरेक्टर राइटर नहीं है। इनकी कोई भी ऐसा वर्क नहीं है जिसमें इन्होंने किसी को कैरेक्टर की तरह दिखाया हो, यानी किसी व्यक्ति को या किसी भी चीज़ को शामिल किया हो। ये किसी व्यक्ति को नहीं शामिल करती। इनकी जो पोएट्री वगैरह होती थी वो नेचर के ऊपर होती थी या सोशल लाइफ के ऊपर होती थी, किसी विशेष कैरेक्टर के ऊपर नहीं होती थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 204, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट एन एसेइस्ट ऑफ द 17th सेंचुरी। 17th सेंचुरी का एसेइस्ट कौन सा इनमें से नहीं है, तो वो हैज़लिट है। ये हैज़लिट जो है ये 17th सेंचुरी के एसेइस्ट नहीं है, बाकी सब हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 205, अबाउट whom हैज़ इट बीन सेड ही न्यू और स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। ये किसके बारे में कहा गया है,
तो ये कहा गया है शेक्सपियर के बारे में, और ये कहा था रॉबर्ट ग्रीन ने, जो कि यूनिवर्सिटी विट्स थे रॉबर्ट ग्रीन, उन्होंने शेक्सपियर के बारे में ये लाइन कही है। ये बहुत ही फेमस लाइन है, ये कई बार एग्जाम्स में पूछी गई है, पूछी जाती रहेगी, तो इसको थोड़ा सा याद कर लेंगे। नेक्स्ट है 206, हु सैड अबाउट शेक्सपियर के बारे में ये लाइन किसने कही है? ही वॉज नॉट ऑफ एज बट ऑफ एजेस। ये सिर्फ मतलब जो शेक्सपियर थे वो सिर्फ अपने एज के नहीं थे, वो बाकी सभी एज के थे, यानी सिर्फ अपने ही समय के नहीं है, वो और भी समय के हैं, यानी उनको हमेशा याद रखा जाएगा, इसका मतलब ये है। तो ये कहा गया था बेन जॉनसन के द्वारा। यहाँ पे दो तरह के जॉनसन है, ये वाला नहीं, ये वाला, ये जॉनसन है, ये बेन जॉनसन है, यहाँ पे सिर्फ जॉनसन लिखा है। तो इन्होंने कहा था कि जो शेक्सपियर है वो सिर्फ अपने ही समय के लिए नहीं है, वो हमेशा के लिए है। क्वेश्चन नंबर 207 है, हु रोट मॉडर्न पेंटर्स। मॉडर्न पेंटर्स किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है रस्किन के द्वारा, रस्किन बॉन्ड के द्वारा ये लिखा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 208, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वर्क ऑफ लैम्ब। लैम्ब का वर्क कौन सा इसमें से नहीं है? तो ऑफ स्टाइल जो ये लैम्ब का नहीं है, ड्रीम चिल्ड्रन लैम्ब का है, ऑल फुल्स डे लैम्ब का है, ग्रेस बिफोर मीट भी लैम्ब्स का है। क्वेश्चन नंबर 209 है, हु इज स्टेटेड टू हैव सेड वेनी वेडी विसी। ये किसके द्वारा कहा गया है? तो ये जो कहा गया था ये जूलियस सीजर में कहा गया है, जूलियस सीजर के द्वारा कहा गया है ये वेनी वेडी विसी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 210, हु रोड द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग। एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग किसने लिखा है? तो ये लिखा गया बैकन के द्वारा। बैकन एक बहुत ही महान एसेइस्ट थे, ये बहुत सारे ऐसे लिखते थे, तो ये भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 211, हु रोट वी आर हॉलो मैन। तो ये जो है ये इलियट के द्वारा लिखा गया है, वी आर हॉलो मैन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 212, बाय विच कैरेक्टर इज द फॉलोइंग लाइन इन शेक्सपियर जूलियस सीजर स्पोकन। शेक्सपियर की जूलियस सीजर में ये जो लाइन है किसके द्वारा बोली गई है? आई एम वेल आर्म्ड इन ऑनेस्टी, ये किसके द्वारा बोली गई है? तो ये ब्रूटस के द्वारा बोली गई है। ये जूलियस सीजर एक प्ले है जिसमें ये लाइन बोली गई है ब्रूटस के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 213, द वे ऑफ ऑल फ्लेश वॉज रिटन बाय। तो ये जो द वे ऑफ ऑल फ्लेश है ये बटलर के द्वारा लिखा गया वर्क है। नेक्स्ट है, हु इज़ द राइटर ऑफ द गुड कंपेनियंस। गुड कंपेनियंस जो ये जो वर्क है ये वर्क है J.B. प्रिस्टले का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 215, हु इज़ द राइटर ऑफ द पोएम वेगाबॉन्ड। वेगाबॉन्ड की जो राइटर है ये हैं मैसफील्ड। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा मैसफील्ड। वेगाबॉन्ड के राइटर है मैसफील्ड। द गुड कंपेनियंस के राइटर है J.B. प्रिस्टले। द वे ऑफ ऑल फ्लेश के राइटर हैं बटलर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 216, गैलेथिया इज़ रिटन बाय। गैलेथिया जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिली के द्वारा लिखा गया है जो कि यूनिवर्सिटी विट्स थे। नेक्स्ट है 217, हु रोट द हार्प ऑफ इंडिया। द हार्प ऑफ इंडिया जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है हेनरी एलवी जेरोजियो के द्वारा। हेनरी एलवी जेरोजियो के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 218, किंग पोरस अ लीजेंड ऑफ ओल्ड इज़ रिटन बाय। किंग पोरस अ लीजेंड ऑफ ओल्ड जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये मिकाइल मधुसूदन के द्वारा लिखा गया है। माइकल मधुसूदन के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 219, हु इज़ द राइटर ऑफ द पोएम द डांस ऑफ द इनिचिस। इनिचिस जो है द डांस ऑफ द इनिचिस ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है कमला दास के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 220, विच इंडियन पोएट रोट द पोएम द ट्रोजन वॉर। तो द ट्रोजन वॉर जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है सर श्री अरबिंदो के द्वारा ये लिखा गया है द ट्रोजन वॉर। तो ये थे हमारे 220 क्वेश्चन।
जो कि हमने एक साथ की। अब हम करेंगे थोड़ा सा 20-20 क्वेश्चन, 25-25 क्वेश्चन करके इसको 300 तक पहुंचाएंगे इसी वीडियो में। तो आगे बढ़ते हैं। हु रोट द फेरी क्वीन, क्वेश्चन नंबर 1 है हु रोट द फेरी क्वीन। तो फेरी क्वीन जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है एडमंड स्पेंसर के द्वारा। एडमंड स्पेंसर का वर्क है ये फेरी क्वीन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द 9 लाइन स्टेंजा यूज्ड इन द फेरी क्वीन कॉल्ड? 9 लाइन का जो स्टेंजा होता है जो कि एडमंड स्पेंसर ने अपने फेरी क्वीन में यूज़ किया है उसे क्या कहते हैं? तो उसे स्पेंसेरियन कहते हैं, स्पेंसेरियन स्टेंजा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, द एंटोमी ऑफ मेलंकली इज रिटन बाय। द एंटोमी ऑफ मेलंकली जो है वो रॉबर्ट बर्टन का वर्क है। क्वेश्चन नंबर 4 है डॉक्टर फॉस्टस इज अ स्टोरी ऑफ। डॉक्टर फॉस्टस जो है स्टोरी वो है द रेनेसां लव ऑफ पावर की स्टोरी है। ये एक वर्क है जिसमें द रेनेसां लव ऑफ पावर दिखाया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, मार्लो के द्वारा किस चीज़ का इन्वेंट किया गया था? तो ब्लैंक वर्स का, जिसको शेक्सपियर ने भरपूर प्रयोग किया है, जिसका शेक्सपियर ने भरपूर प्रयोग किया है वो मार्लो ने इन्वेंट किया था, ब्लैंक वर्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, रोमियो एंड जूलियट इज़ार। रोमियो एंड जूलियट जो है शेक्सपियर का वर्क है, ये क्या है? तो ये ट्रेजी कॉमेडी है। मतलब जो ट्रेजी कॉमेडी वो होती है जिसमें पहले दुख दिखाया गया हो लेकिन उसकी जो एंडिंग है वो हैप्पी एंडिंग हो जाए। स्टोरी में तो दुख था लेकिन एंडिंग जो ही वो हैप्पी एंडिंग थी, उसी कहते हैं ट्रेजी कॉमेडी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर इज़ रिटन बाय। ये हमने पीछे भी पढ़ा। ये जो एवरी मैन इन हिज ह्यूमर जो है ये बेन जॉनसन का वर्क है और ह्यूमर का इन्वेंशन जो किया था ये बेन जॉनसन ने किया था, जिसको शेक्सपियर ने फिर से अपने वर्क में बहुत यूज़ किया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, ड्राइडन ने क्या लिखा है? तो ड्राइडन का वर्क है इसमें से औरंगज़ेब। ये जो औरंगज़ेब है ये ड्राइडन के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है द सॉन्ग ड्रिंक टू मी ओनली विद 3 आइज इज रिटन बाय। ये एक सॉन्ग है ड्रिंक टू मी ओनली विद 3 आइज, तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये भी बेन जॉनसन के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, द प्यूरिटन पार्लियामेंट क्लोज द थिएटर्स इन। प्यूरिटन पार्लियामेंट जो थी उसने थिएटर कब बंद कर दिए? तो 1642 में थिएटर्स बंद कर दिए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, द शू मेकर्स हॉलीडे इज़ अ प्ले रिटन बाय। जो द शू मेकर हॉलीडेज है ये प्ले किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये प्ले लिखा गया था थॉमस डेकर के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, बेन जॉनसन्स पोएटेस्टर इज़ अ सटायर ऑन। बेन जॉनसन का एक वर्क है द पोएटेस्टर, ये सटायर है किसके लिए है, किसके ऊपर है? तो मार्स्टन एंड डेकर के ऊपर है, ये मार्स्टन एंड डेकर के ऊपर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, द मेन थीम ऑफ वेबस्टर्स प्ले इज हिज। जो वेबस्टर प्लेज है, वेबस्टर्स की जो प्लेज है उसकी मेन थीम क्या थी? तो उनकी मेन थीम थी प्री ऑक्यूपेशन विद डेथ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, मार्लो, किड, लिली एंड ग्रीन। इन चारों को एक साथ क्या बोला जाता है? ये 4 नहीं थे, ये 7 थे। इन्हें यूनिवर्सिटी विट्स बोला जाता है और ये 7 थे, यहाँ पे 4 का ही नाम दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, द पर्सन हु कोलेबरेटेड विद बॉमंट आर मैनी प्लेज वॉज। जिसने बॉमंट के साथ काम किया था कोलेब्रेशन में वो कौन था? तो वो थे फ्लेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, हैरिक क्रू सकलिंग एंड लवलेस वर कलेक्टिवली कॉल्ड। इन्हें क्या कहा जाता है? हैरिस, क्रू, सकलिंग एंड लोवेस को एक साथ क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है कैवेलियर पोएट्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, द होरेशियन ओड बाय एंड्रयू मार्वेल इज एड्रेस टू। जो होरेशियन ओड है एंड्रयू मार्वेल की वो किसे एड्रेस करते हैं?
किसे एड्रेस की गई हैं, तो वो एड्रेस की गई है क्रोमवेल को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, कॉमर्स बाय मिल्टन इज एन, कॉमर्स जो है ये मिल्टन के द्वारा लिखा गया वर्क है, ये क्या है, तो ये मास्क है, इसको मास्क पढ़ते हैं, तो ये एक तरह का मास्क है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, लिसिडास इज एन एलेजी बाय मिल्टन ऑन, लिसिडास जो है वो एक एलेजी है जो कि मिल्टन के द्वारा लिखी गई है, लेकिन ये किसकी डेथ पर लिखी गई है, तो ये एडवर्ड किंग के ऊपर। जो एलेजी होती है ना, ये बेसिकली किसी दुख पर, किसी की डेथ वगैरह पर लिखी जाती है। तो यहाँ पे जैसे एक एडोनेस है जो कि सेलिन ने लिखा है किड्स की डेथ पर, और यहाँ पे ऐसे ही लिसिडास है जो कि मिल्टन ने लिखा है एडवर्ड किंग की डेथ पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, द कंप्लीट एंगलर इज रिटन बाय, यहाँ पे कंप्लीट की स्पेलिंग देखिए कैसे लिखी हुई है, पहले की ये ऐसी ही स्पेलिंग है इसकी, पहले जो राइटर वगैरह होते थे वो लिखते थे इस तरह से, तब इन्वेंट नहीं हुआ था शब्दों का, इस वजह से। क्वेश्चन नंबर 20 है, द कंप्लीट एंगलर इज रिटन बाय, तो ये लिखा गया आइजैक वेल्टन के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, लेवियाथन इज रिटन बाय, लेवियाथन जो है ये थॉमस हॉब्स के द्वारा लिखा गया वर्क है, और ये भी पॉलिटी के एक फेमस पर्सन है जो कि दार्शनिक समझ सकते हैं इसको इन्हें, और इन्होंने पॉलिटी में ज़्यादा काम किया है। लेवियाथन जो है ये पॉलिटी के ऊपर ही लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस बाय जॉन बनियन इज एन, जो पिलग्रिम्स प्रोग्रेस है ये जॉन बनियन के द्वारा लिखा गया है, ये क्या है, तो ये है एलेग्री, ये एक एलेग्री है एक टाइप की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, सैमुअल बटलर सैटायर ऑन प्यूरिटन्स इज, सैमुअल बटलर्स का एक सैटायर है जो कि प्यूरिटन्स के ऊपर है, वो क्या है, तो वो है हडीब्रास, ये एक तरह का सैटायर है, ये वर्क सैमुअल बटलर के द्वारा लिखा गया है, और ये प्यूरिटन्स के ऊपर है, प्यूरिटनिज्म के ऊपर है। जॉन इवेलिन्स डायरी इज़ फेमस फॉर, जॉन इवेलिन्स की जो डायरी है वो किस लिए फेमस है, तो वो डिस्क्राइबिंग मेजर सोशल इवेंट्स ऑन हिज टाइम्स, मतलब उनके समय में जितने भी सोशल इवेंट्स हुए थे मेन जो थे उनको इन्होंने अपनी डायरी में शामिल किया है, उसको डिस्क्राइब किया है, तो इसीलिए बहुत फेमस है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, सैमुअल पेपीज डायरी इज मेनली, सैमुअल पेपीज की जो डायरी है वो मेनली क्या दिखाती है, तो वो कन्फेशनल है। ये है 25 क्वेश्चन। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, फिर से हम 20-20 करके या 25-25 करके इसको 300 तक ले जाने का इरादा है हमारा। तो चलिए, द हिंद एंड द पैंथर इज़ अ पैरोडी अबाउट, ये किस चीज़ के बारे में, द हिंद एंड द पैंथर जो है वो किस चीज़ के बारे में है, तो ये जो है ये पॉलिटिक्स के बारे में है, ये वर्क जो है ये पॉलिटिक्स के बारे में है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच पोएम इज़ इन मोक हीरोइक स्टाइल, इसमें से कौन सी पोएम जो है वो मोक हीरोइक स्टाइल में है, तो ये द रेप ऑफ द लॉक जो है ये लुक्रीस नहीं है, द रेप ऑफ द लुक्रीस शेक्सपियर की है, द रेप ऑफ द लॉक है ये मोक हीरोइक स्टाइल में लिखी गई पोएम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, हु वॉज द फर्स्ट जर्नलिस्ट ऑफ द एज, उस एज का फर्स्ट जर्नलिस्ट कौन था, मतलब अपने एज का फर्स्ट जर्नलिस्ट कौन था, तो डेनियल डेफो जो थे वो जर्नलिस्ट थे, पहले जर्नलिस्ट थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, हु रोड द फर्स्ट इंग्लिश डिक्शनरी, फर्स्ट इंग्लिश डिक्शनरी किसने लिखी है, तो सैमुअल जॉनसन ने लिखी है पहली डिक्शनरी, सबसे पहले डिक्शनरी सैमुअल जॉनसन के द्वारा लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, लॉर्ड चेस्टरफील्ड इज़ फेमस एज अ, जो लॉर्ड चेस्टरफील्ड है वो किस लिए फेमस है, तो वो लेटर राइटिंग के लिए फेमस है, ये लेटर बहुत सारे लिखते हैं, ये लेटर लिखने के लिए फेमस है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, द नॉवल रिटन इन एपिस्टोलरी और लेटर फॉर्म इज़, जो नॉवल इनमें से कौन सी नॉवल है जो कि एपिस्टोलरी और लेटर फॉर्म में लिखी गई है, तो पॉमेला जो है वो एपिस्टोलरी और लेटर फॉर्म में लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 7 है, जॉनसन्स बायोग्राफर वॉज, जॉनसन जो थे उनके बायोग्राफर कौन थे, जॉनसन का बायोग्राफर
कौन है? तो ये हैं बॉसवेल, ये इनके बायोग्राफर हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, अ प्ले विच डिस्क्राइब्स हीरोज एज वर्च्यूज personified and is full of pompous speech is। तो ऐसा कौन सा प्ले है जिसमें हीरोज़ को एक वर्च्यू के रूप में दिखाया जाता है और उसमें बहुत सारी पॉम्पस स्पीच वगैरह होती हैं? तो ये किस तरह का प्ले होता है? तो ये सेंटिमेंटल प्ले होता है, यानी भावुकता वाला प्ले होता है, एकदम इमोशंस इसमें जाहिर किए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, एडमंड बर्ग वॉज। एडमंड बर्ग क्या थे? तो वो ओरेटर एंड राइटर थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर इज रिटन बाय। द डिक्लाइन एंड फॉल इज ऑफ द रोमन एम्पायर जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है गॉडविन के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, द मेन रीजन वाई पेपर्स केम आउट इन क्वीन एन्स टाइम वॉज। जो पेपर थे, पहले पेपर नहीं हुआ करते थे, तो क्वीन एन्स के टाइम में पेपर आए। तो इस पेपर के आने का मेन रीज़न क्या था? क्योंकि पीपल वर हंग्री फॉर इन्फॉर्मेशन अबाउट करंट इवेंट्स। क्योंकि जो लोग थे वो इन्फॉर्मेशन को जानना चाहते थे कि उस समय में क्या हो रहा है, और इन्फॉर्मेशन को भेजने का एक तरीका था पेपर लोगों तक पहुंचाने का। जैसे कि आज भी न्यूज़पेपर छपते हैं, कागज़ पर ही छपते हैं, तो ये इसका रीज़न था पेपर के इन्वेंशन का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, द करेक्टर्स सर एंड्रयू फ्रीपोर्ट कंटेन सेंट्री एंड सर रोजर आर फीचर्ड इन। जो करेक्टर है सर एंड्रयू फ्रीपोर्ट का और कैप्टन सेंट्री का, सर रोजर का, ये किस में है? ये किस प्ले में है? द टेटलर में, द लंदन गैजेट में, एंड द स्पेक्टेटर में, द रिव्यू में। तो ये जो है ये द स्पेक्टेटर के करेक्टर हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, द कंट्रीज दैट इन्फ्लुएंस्ड ब्रिटिश लिटरेचर एंड आर्ट इन द 18th सेंचुरी वर। तो कौन सी कंट्री थी जो कि ब्रिटिश लिटरेचर और आर्ट से इन्फ्लुएंस्ड हुई थी? तो वो थी फ्रांस एंड इटली। ब्रिटिश लिटरेचर और आर्ट जो है वो फ्रांस और इटली से प्रभावित थी 18th सेंचुरी में। जो फ्रांस और इटाली है उसने ब्रिटिश लिटरेचर को प्रभावित किया 18th सेंचुरी में। ब्रिटिश ने नहीं उसको प्रभावित किया है, ब्रिटिश जो था वो फ्रांस और इटली से प्रभावित था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, द रिलीजियस रिवाइवल ऑफ द 18th सेंचुरी स्टार्टेड बाय जॉन एंड चार्ल्स वेस्ले वॉज नोन एज। जो उन्होंने जो जॉन थे और जो चार्ल्स वेस्ले थे उन्होंने रिलीजियस रिवाइवल स्टार्ट किया था 18th सेंचुरी में, उसे किस नाम से बुलाया जाता है? तो इसे मेथोडिज्म कहा जाता है, मेथोडिज्म। क्वेश्चन नंबर 15 है, द हिंद एंड द पैंथर ट्रांसफर्स टू द स्टोरी ऑफ द कंट्री एंड सिटी माउस इज अ पोएम बाय। जो द हिंद एंड द पैंथर है ये एक स्टोरी है कंट्री और सिटी माउस के बारे में। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है मैथ्यू प्रायर के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, जॉन गे इज फेमस फॉर अ म्यूजिकल ड्रामा नेम। जॉन गे जो हैं ये इन्होंने एक म्यूजिकल ड्रामा लिखा है जिसके लिए फेमस है। तो ये ड्रामा कौन सा है? तो ये है द बेगर्स ओपेरा, द बेगर्स ओपेरा। क्वेश्चन नंबर ए इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, द बैलेड ऑफ जॉन गिल्पिन इज रिटन बाय। तो जो बैलेड है द जॉन गिल्पिन वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये विलियम कॉपर के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है, द सन ऑफ अ ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर इज फेमस फॉर हिज लेटर्स एंड द कैसल ऑफ ऑट्रेंटो अ ग्रुसम प्ले। हिज द सन्स नेम वॉज। जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के सन थे जिन्होंने लेटर लिखे थे द कैसल ऑफ ऑट्रेंटो अ ग्रुसम प्ले, तो उनका नाम क्या था? उनका नाम था होरेस वेलपोल, होरेस वेलपोल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, वेल्थ ऑफ नेशंस किसकी बुक है?
तो वेल्थ ऑफ नेशंस जो वो एडम स्मिथ की बुक है, ये अर्थशास्त्र पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 20 है शेरिडन वॉजा, शेरिडन क्या था? तो वो थे ड्रामाटिस्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, द रिवाइवल्स ऑफ अ प्ले बाय, द रिवाइवल्स जो है वो प्ले किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये शेरिडन के द्वारा ही लिखा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, ऑरिजिन ऑफ 4 आइडियाज ऑफ द सब्लाइम एंड द ब्यूटीफुल इज एन एसे बाय, ये जो एक एसे लिखा गया है ऑरिजिन ऑफ आर आइडियाज ऑफ द सब्लाइम एंड द ब्यूटीफुल, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये एडमंड बर्ग के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 23 है द ग्रेटेस्ट स्कॉटिश पोएट ऑफ 18th सेंचुरी इज, जो 18th सेंचुरी थी उसके ग्रेटेस्ट स्कॉटिश पोएट कौन थे? तो ये थे रॉबर्ट बर्न्स, ये स्कॉटिश पोएट थे, बड़े ग्रेट थे, ये 18th सेंचुरी के थे। नेक्स्ट है द लाइन्स ओ माई लव लाइक अ रेड रोज दैट्स न्यूली स्प्रंग इन जून आर एट्रीब्यूटेड, तो ये जो लाइन है ये किसे एट्रीब्यूट की गई है? विलियम ब्लेक को, फर्गसन को, रॉबर्ट बर्न्स को, मैकफर्सन को। तो ये जो लाइन है ये रॉबर्ट बर्न्स को एट्रीब्यूट की गई है, रॉबर्ट बर्न्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, हु वॉज नोन एज द मैन ऑफ फीलिंग आफ्टर हिज सेंटिमेंटल नॉवल द मैन ऑफ फीलिंग्स। तो इन्होंने क्या किया, ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने द मैन ऑफ फीलिंग लिखा? ये इन्होंने नॉवल लिखा, सेंटिमेंटल नॉवल है ये लिखा, तो इसके बाद इन्हें ही मैन ऑफ फीलिंग के नाम से जाना जाने लगा। तो ये थे हेनरी मैकिन्से, हेनरी मैकिन्से जो थे इन्हीं का वर्क है द मैन ऑफ फीलिंग, और बाद में इन्हें मैन ऑफ फीलिंग के नाम से जाना जाने लगा। आगे फिर से बढ़ते हैं हम, फिर से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। 25-25 करके हम 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, और उसके पहले भी 220 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि हम 270 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ पे हम फिर से 20 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है ब्लिस वॉज इट इन दैट डॉन टू बी अलाइव बट टू बी यंग वॉज वेरी हेवन, ये जो लाइन है कि किसे एट्रीब्यूट की गई है? तो ये एट्रीब्यूट की गई है वर्ड्सवर्थ को, ये जो लाइन है ये वर्ड्सवर्थ को एट्रीब्यूट की गई है। क्वेश्चन नंबर 2 है द एसेज ऑफ एलिया इज रिटन बाय, तो द एसेज ऑफ एलिया जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये चार्ल्स लैम्स के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है द पब्लिकेशन ऑफ वर्ड्सवर्थ लिरिकल बैलेड्स कंसाइड्स विद द, जो वर्ड्सवर्थ का लिरिकल बैलेड्स था उसमें क्या था, वो किस चीज़ को कंसाइड्स करता था? तो वॉर ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस, या फिर फ्रेंच रिवॉल्यूशन, या फिर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, या फिर इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन। ये करता था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को कंसाइड्स करता था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है द पोएम कोलरिज रोट एज अ रिजल्ट ऑफ एन अफीम इंड्यूस्ड ड्रीम वॉज, जो पोएम है कोलरिज की, जो कोलरिज के द्वारा लिखा गया है, अफीम के नशे में लिखा गया था, तो वो कौन सी पोएम थी? ये बहुत ही फेमस पोएम है और ये कई बार एग्जाम्स में पूछी गई है, इसको ध्यान रखेंगे। ये है कुबला खां, जो कि कोलरिज ने अफीम के नशे में लिखी थी, मतलब सपना देखा था अफीम के नशे में, तभी उसी सपने को इन्होंने पोएम के रूप में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट है बायरन्स पोएम द विजन ऑफ जजमेंट, बायरन की पोएम है द विजन ऑफ जजमेंट इज एन अटैक ऑन द वर्क्स ऑफ, ये किसके वर्क पर एक अटैक है? तो ये थी साउदी के वर्क पर एक अटैक थी ये पोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 चाइल्ड हॉरेल्ड इज अ पोएम बाय, चाइल्ड हॉरेल्ड जो है वो किसकी पोएम है? तो ये भी साउदी की पोएम है। क्वेश्चन नंबर 7 है प्रोमेथियस अनबाउंड इज रिटन बाय, ये बहुत ही फेमस पोएम है, इसको हमेशा याद रखिएगा। ये जो प्रोमेथियस अनबाउंड है ये शैली का वर्क है, पीबी शैली। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है एडोनिस इज एन एलिजी ऑन, एडोनिस जो वो एक एलिजी है जो कि पीबी शैली के द्वारा लिखी गई है और ये कीट्स की डेथ पर लिखी गई थी, कीट्स की। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है जॉन कीट्स इज फेमस फॉर हिज,
जॉन कीट्स जो है वो किस लिए फेमस है? तो वो अपने ओट्स के लिए फेमस है। जॉन कीट्स ने बहुत सारे ओट्स लिखे हैं और वो ओट्स के लिए ही जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर वॉज रिटन बाय। टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर एक वर्क है जो किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है लैम्ब एंड हिज सिस्टर्स मैरी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11 है, कन्फेशंस ऑफ एन इंग्लिश अफीम ईटर इज रिटन बाय। तो ये जो कन्फेशंस ऑफ एन इंग्लिश अफीम है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये डे क्विंसी के द्वारा लिखा गया वर्क है। क्वेश्चन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा डे क्विंसी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, विलियम गॉडविन वॉज। विलियम गॉडविन कौन थे? तो विलियम गॉडविन जो थे वो थे फिलोसफर। विलियम गॉडविन जो थे वो एक फिलोसफर थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, डन जॉन बाय बायरन इज रिटन बाय। रिटन इन, डन जॉन जो है बायरन के द्वारा, वो ये इनका वर्क है, ये डन जॉन बायरन का वर्क है। तो ये किस में लिखा गया है? तो ये लिखा गया है ओटावा रीमा में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, एजुकेशनल नॉवल रिटन बाय मारिया एजवर्थ इज। एजुकेशनल नॉवल लिखी गई है मारिया एजवर्थ के द्वारा। तो ये कौन सी है? तो ये है बेलिंडा। बेलिंडा एक एजुकेशनल नॉवल है जो कि मारिया एजवर्थ के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, कोलरिज बायोग्राफिया लिटरेरिया क्रिटिकली एनालाइजेज द वर्क ऑफ। कोलरिज की, ये कोलरिज का वर्क है बायोग्राफिया लिटरेरिया, ये किसके काम के, किसके वर्क को क्रिटिसाइज करता है, आलोचना करता है, किसकी? तो ये वर्ड्सवर्थ की इसमें आलोचना करता है, वर्ड्सवर्थ के काम की आलोचना करता है, ये वर्ड्सवर्थ के वर्क से की आलोचना करता है अपने बायोग्राफिया लिटरेरिया में। पहले ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे लेकिन फिर इनमें कुछ लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो इसीलिए कोलरिज ने अपना वर्क लिखा था और इसमें वर्ड्सवर्थ को क्रिटिसाइज किया था। क्वेश्चन नंबर 16 है, द स्टोन्स ऑफ वेनिस इज़ अ बुक अबाउट। द स्टोन्स ऑफ वेनिस जो है ये एक किताब है और ये किस चीज़ के बारे में है? तो ये गॉथिक आर्ट के बारे में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, हॉपकिंस एंड पेटमोर वर। हॉपकिंस एंड पेटमोर जो थे वो कौन थे? तो ये रिलीजियस पोएट्स थे। तो ये रिलीजियस पोएट्स थे। स्विनबर्न, रॉसेटी एंड मॉरिस टुगेदर वर नोन एज द। स्विनबर्न, रॉसेटी एंड मॉरिस तीनों को एक साथ मिलाकर क्या बोला जाता है? तो इन तीनों को प्रे-रेफेलाइट पोएट्स कहा जाता है, प्रे-रेफेलाइट पोएट्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, क्रिस्टियाना रोस्टीज वर्क कंटेनिंग पोएम्स फॉर चिल्ड्रन इज। क्रिस्टियाना रोस्टी का एक वर्क है जिसमें बहुत सारी पोएम्स हैं बच्चों के लिए। इस वर्क का नाम क्या है? तो ये है गॉब्लिन मार्केट। गॉब्लिन मार्केट जो है इनका वर्क जो कि बच्चों के लिए है जिसमें बहुत सारी पोएम है। क्वेश्चन नंबर 20 है, स्विनबर्न्स मास्टरपीस नोन फॉर इट्स कोरल पैसेजेस इज। स्विनबर्न्स का मास्टरपीस है एक, वो कौन सा है? तो ये एटलांटा इन कैलेडन जो है ये इनका वर्क है, एटलांटा इन कैलेडन। ये 20 क्वेश्चंस हमारे यहाँ पे समाप्त हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ पे फिर से 20 क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, द सेल्टिक रिवाइवल वॉज बिगन बाय। जो सेल्टिक रिवाइवल है वो किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था W.B. येट्स के द्वारा, W.B. येट्स के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, द वेस्टलैंड इज रिटन बाय। ये बहुत ही फेमस वर्क है द वेस्टलैंड और ये T.S. एलियट का वर्क है। ये बहुत फेमस वर्क है, इसको याद रखिएगा, T.S. एलियट का है ये। क्वेश्चन नंबर 3 है, हार्डी इज़ फेमस फॉर हिज पोएम। हार्डी अपनी किस फेमस पोएम के लिए जाने जाते हैं? इसमें से कौन सी पोएम हार्डी की है? तो ये द डायनेट्स हार्डी की पोएम है जो कि बहुत ही फेमस है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, द आयरिश ड्रामाटिस्ट हु रोट अप्सर प्ले। तो इसमें इनमें से कौन आयरिश ड्रामाटिस्ट हैं जिसने अप्सर प्लेज लिखे हैं? तो ये हैं सैमुअल बेकेट, सैमुअल बेकेट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, एवरी वन सेंग इन अ पोएम अबाउट। एवरी वन सेंग इज़ अ पोएम अबाउट, जो ये पोएम है एवरी वन सेंग, ये किस चीज़ के बारे में है? तो ये म्यूज़िक के बारे में है।
क्वेश्चन नंबर 6 है द ओल्ड वाइफ्स टेल इज रिटन बाय। द ओल्ड वाइफ्स टेल ये एक वर्क है और ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये आर्नोल्ड बेनेट के द्वारा लिखा गया वर्क है, आर्नोल्ड बेनेट। क्वेश्चन नंबर 7 है रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन रोड स्टोरीज अबाउट। रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन जो थे वो किस चीज़ के बारे में स्टोरीज लिखते थे? तो ये एडवेंचर के बारे में स्टोरीज लिखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 द इनविजिबल मैन इज रिटन बाय। द इनविजिबल मैन एक वर्क है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये H.G. वेल्स का एक वर्क है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 निगर ऑफ द नार्सिसस इज रिटन बाय। निगर ऑफ द नार्सिसस किसका वर्क है? तो ये वर्क है कॉनरेड का। क्वेश्चन नंबर 11 है द ब्रिटिश नॉवलिस्ट एंड पोएट हु डिस्क्राइब्ड इंडिया बेस्ट वॉज। ऐसा ब्रिटिश नॉवलिस्ट हैं जिसने इंडिया को बेस्ट डिस्क्राइब किया है, मतलब सबसे अच्छा डिस्क्राइब किया, तो वो है रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 रूपर्ट ब्रूक विल्फ्रेड ओवेन एंड सिगफ्रीड सेशन आर टुगेदर नोन एज। इन तीनों को एक साथ क्या बुलाया जाता है? तो इन्हें वॉर पोएट्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 वॉल्ट विटमैन वॉज द नेशनल पोएट ऑफ। वॉल्ट विटमैन जो थे वो नेशनल पोएट हैं, ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो ये अमेरिका के नेशनल पोएट थे वॉल्ट विटमैन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 द रैक ऑफ द डचलैंड। डचलैंड इज आ। जो द रैक ऑफ द डचलैंड है ये क्या है? तो ये रिलीजियस पोएम है, ये एक रिलीजियस पोएम है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 स्प्रंग राइम वॉज इन्वेंटेड बाय। स्प्रंग राइम किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था? गेरार्ड मैनले हॉपकिंस के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 द फैमिली रीयूनियन अ प्ले इज रिटन बाय। द फैमिली रीयूनियन एक प्ले है जो कि किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये T.S. एलियट के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 17 है गिसिंग्स द ओड वुमेन इज अ वर्क ऑन। गिसिंग्स एक ओड वुमेन एक वर्क है जो कि किस पर है? तो ये जो वर्क है ये प्लाइट ऑफ अनमैरिड वुमेन का है, प्लाइट ऑफ अनमैरिड वुमेन के ऊपर लिखा गया है। यूलिसिस एक बहुत ही फेमस वर्क है, बहुत फेमस वर्क है, ये बहुत बार एग्जाम से पूछा जाता है और ये याद रखेंगे जेम्स जॉयस का वर्क है, जेम्स जॉयस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 द पैट्रिशियन इज रिटन बाय। द पैट्रिशियन जो है ये किसका वर्क है? तो ये गाल्सवर्थी का वर्क है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 लुक बैक इन एंगर इज रिटन बाय। लुक बैक इन एंगर ये भी एक वर्क है, ये जॉन ऑस्बर्न का वर्क है, जॉन ऑस्बर्न का वर्क है ये। तो ये हमारे क्वेश्चंस थे, अबाउट 300 क्वेश्चंस हमने क्रॉस किए, इसमें लगभग 300 क्वेश्चन से ऊपर 310 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में किए। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।